एक जंगल में 3 बैल रहते थे। उन तीनों में गहरी मित्रता थी। उनकी मित्रता को देखकर जंगल के जानवर उनसे छेड़खानी करने का साहस नहीं कर पाते थे। वे साथ साथ रहते और जंगल की हरी हरी घास खाते थे। रात में भी वे एक ही स्थान पर विश्राम किया करते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। तीनों बैलों को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता, परंतु उसमें बैलों के निकट जाने का साहस नहीं था। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। वह जंगल के राजा शेर पास गई और उससे बोली, महाराज, 3 बैल आपकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। कहीं ऐसा न हो उनकी देखा-देखी जंगल के अन्य जानवरों के हृदय से भी आपका भय निकल जाए और वे सब मिलकर आपको ही जंगल से भगा दें। आठ समय रहते इन तीनों बैलों को सबक सिखाना आवश्यक है। शेर को लोमड़ी की बात ठीक लगी। उसने लोमड़ी से पूछा, कहाँ है वे दुस्साहसी बैल? लोमड़ी ने कहा, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। वह शेर को अपने साथ लेकर चल दी। लोमड़ी ने दूर से ही बैलों को दिखाते हुए शेर से कहा, महाराज, ये ही हैं वे घमंडी बैल। शेर ने बैलों को ध्यानपूर्वक देखा। वह समझ गया कि जब तक इनमें एकता है, इनका शिकार नहीं किया जा सकता। उसने लोमड़ी से कहा, तुम किसी प्रकार इन तीनों में फूट डाल दो, जिससे ये एक दूसरे की सहायता न कर सकें। फिर मैं सरलता से इनका शिकार कर लूंगा। लोमड़ी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं इनमें फूट डालती हूँ। लोमड़ी अपने अवसर की प्रतीक्षा करने लगी और जब एक बैल अकेला चरते हुए उसके पास आया तो उसने उसे चालाकी से फंसाने की योजना बनाई। लोमड़ी ने बैल से कहा कि शेर उसे अपनी सेना का सेनापति बनाना चाहता है, लेकिन यह बात उसके साथियों को नहीं बतानी चाहिए। बैल इस चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और अपने पुराने मित्रों पर संदेह करने लगा। जब बैल लोमड़ी के साथ शेर के पास पहुंचा तो लोमड़ी ने उसे सिर झुकाकर अभिवादन करने के लिए कहा। जैसे ही बैल ने सिर झुकाया, शेर ने उस पर छलांग लगाई और उसे मार डाला। इसके बाद लोमड़ी ने यही चालाकी दूसरे और तीसरे बैल के साथ भी दोहराई। दोनों भी उसकी बातों में आकर शेर के पास गए और मारे गए। इस प्रकार तीनों बैल आपसी विश्वास और एकता खोकर लोमड़ी की कूटनीति का शिकार बन गए। कहानी हमें सिखाती है कि एकता में शक्ति होती है। यदि तीनों बैल एकजुट रहते तो कोई भी उनका शिकार नहीं कर सकता था, लेकिन लालच और आपसी अविश्वास के कारण वे अपनी जान से हाथ धो बैठे।